अगर कोई फ्रेशर मुझसे पूछता है डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए करके, तो मैं तो यही कहूंगा कि आप पहले एमएस एक्सेल अच्छे से करो। तो मगर एक्सेल क्यों हम स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास एडवांस टूल है, हमारे पास पावर बीआई, तो एक्सेल क्यों सीखें? कि बाबा मेरे को कोडिंग तो नहीं आती है, तो क्या मैं अपना करियर डेटा एनालिस्ट में स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं तो कहूँगा फॉर श्योर स्टार्ट कर सकते हो। ये तीन चीज़ें भी अगर आपको आ जाती हैं, एक्सेल, एसक्यूएल और एक विजुअलाइजेशन टूल, तो आप एक डेटा एनालिस्ट आराम से बन सकते हो। सीक्वल क्यों, मतलब सीक्वल तो जान है डेटा एनालिस्ट की। पीपल हु आर गुड इन कम्युनिकेशन लिव इन आईटी फील्ड फॉर लॉन्गर, राइट, बिकॉज एक टाइम के बाद आपका कोडिंग वोडिंग हट जाएगा, आपको मैनेज करना है लोगों को, एंड इफ यू वांट टू मैनेज पीपल देन यू नीड टू बी अ गुड कम्युनिकेटर। Hi everyone, along with us Martand is there. He is having 9+ years of experience as a data analyst. तो आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग थोड़ा सा डेटा एनालिस्ट के बारे में समझेंगे कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, जर्नी कैसे होती है, रियल टाइम जब आप आईटी में काम करते हो तो वहां पे किस किस तरह से काम होता है। ऐसे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों को स्टूडेंट की तरफ से आते हैं एंड उसी सारे क्वेश्चंस को हमने हमारे पास में कलेक्ट किया है एंड वो सारी डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल जिन बच्चों को अपना करियर डेटा एनालिस्ट में स्टार्ट करना है, क्योंकि हमारे पास में जो मार्तंड है उनको ऑलरेडी 9+ years ऑफ एक्सपीरियंस है एंड दैट टू ही इज वर्किंग एज अ लीड डेटा एनालिस्ट। सो उनका जो एक्सपीरियंस है वो आपके लिए काफी अच्छा होने वाला है। सो लेट अस वेलकम Martand, who is having 9+ years of experience as a lead data analyst. Hello, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू फॉर दैट ग्रेट इंट्रोडक्शन। पर ऐसा कुछ नहीं है, हर कोई कर सकता है। तो मतलब आपका जो करियर है एज अ डेटा एनालिस्ट वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। So I started with Wipro, then I got an opportunity to work with Persistent System. अच्छा, So over there I started I got an opportunity to work with Hadoop technology. अच्छा, मैंने Hadoop से स्टार्ट start ही मेरा किया जो हुआ था वो Hadoop के साथ स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उस टाइम पे जब Hadoop के साथ स्टार्ट हुआ था तो मुझे पता ही नहीं था कि Hadoop होता क्या है करके। सो मुझे जावा बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पसंद था। आप कह सकते हैं कि मैंने कॉलेजेस में बहुत जावा में प्रोजेक्ट किए थे और अच्छे प्रोजेक्ट किए थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये कुछ अलग है जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए उसमें। राइट, बट उस टाइम पे प्रोजेक्ट मेरा ख़त्म होने वाला था और मुझे कहीं और शिफ्ट होना ही था, तो फिर मैं हडूप में शिफ्ट हो गया था। सो दैट वाज न्यू फॉर मी। सो टर्म्स लाइक मैप रिड्यूस क्या होता है, नोड्स क्या होते हैं, हडूप क्या होता है, ये सब नया था मेरे लिए। ओके, तो फिर धीरे धीरे हमने भी पढ़ाई स्टार्ट की क्या होता है क्या नहीं, एंड इट वाज लाइक आई वाज जस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस व्हेन आई started with Hadoop. So before that I worked as an software developer, different projects. So from there my journey of big data started. So I would say, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा एनालिस्ट थोड़ा लेट आया मेरी लाइफ में, या फिर एनालिसिस जो ये है वो लेट आया। उसके पहले मैं Hadoop में काम करता था, बट दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड। करेक्ट, Then what happened is, after Persistent, I started working with startups. So when I started working with startups, so from there, this data analysis part actually came into my career. So fortunately, or you can say unfortunately, आप कुछ भी बोल सकते हो, मैंने एक्सेल से स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ओके, सो हर कोई डेटा एनालिसिस जो है वो एक्सेल से स्टार्ट करता है, राइट, तो मैंने एक्सेल से स्टार्ट नहीं किया। सिंस मेरे को प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती थी, राइट, बहुत अच्छे से मतलब ठीक आती थी, इसलिए फिर पाइथन मुझे अच्छे से आता था, तो फिर पाइथन से मेरा जो करियर है डेटा एनालिसिस की तरफ वो स्टार्ट हुआ। और लकीली मुझे बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंशियल क्लाइंट है उसके साथ काम करने के लिए मिला, तो वहाँ से मेरा जो जर्नी है डेटा एज ए डेटा एनालिस्ट वो स्टार्ट हुआ। सो सिंस आई हैड एन बैकग्राउंड ऑफ बिग डेटा हडूप, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा स्पार्क और पाईस्पार्क की तरफ बढ़ने का। सो जो फिलहाल के लिए मैं काम करता हूँ, या फिर इसके पहले भी मैंने जो काम किए थे वो सब बिग डेटा पे थे, तो अभी भी जो मैं डेटा एनालिस्ट आप कह सकते हो, तो मैं एक बिग डेटा एनालिस्ट हूँ। मैं एक्सेल पे, या फिर आप कह सकते हो कि पावर बीआई, ये सब चीज़ों पे मैं काम नहीं करता, उसकी जगह पे मैं पाईस्पार्क, पाइथन ऐसी चीज़ों पे काम करता हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि डेटा एनालिस्ट बोला जाए तो आपको एक्सेल या इस पे ही काम करना है करके, कंपनी के हिसाब से आपका जो रोल होता है वो चेंज होते रहता है। राइट, तो कहीं कहीं पे टाइटल भी चेंज हो जाता है, कहीं कहीं पे बिजनेस एनालिस्ट भी डेटा एनालिस्ट जैसा काम करता है, या फिर डेटा एनालिस्ट भी बिजनेस एनालिस्ट जैसा काम करता है। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो इस तरह से मेरा जो है वो करियर स्टार्ट पहले मतलब जब मैंने करियर स्टार्ट किया था ना, तो मैंने भी मेरे को ना तब डेटा एनालिस्ट पता नहीं था होता क्या है, लेकिन मुझे पता था कि भाई बिग डेटा डेवलपर कुछ तो भी होता है करके।
पहले ना मतलब उसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन था कि कुछ लोग क्या बोलते थे, बिग डेटा डेवलपर, कुछ लोग बोलते थे हाडूप डेवलपर। तो बराबर। पता नहीं था कि यार हाडूप क्या है, बिग डेटा क्या है। आजकल ये टर्मिनोलॉजी ज्यादा यूज नहीं करते नहीं लोग करते उसको, हैं। आजकल उसको डेटा इंजीनियर ज्यादा बोला डेटा जाता इंजीनियर है। ज्यादा बोलते हैं। तो फिर मैंने भी वहां से स्टार्ट किया था। तो फिर आप ये जो डेटा एनालिस्ट है, तो इसमें कोई पावर भी है वगैरह कुछ अभी यूज नहीं कर रहे क्या आप नहीं, इसमें? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम यूज नहीं कर रहे हैं करके। यूज होता है बहुत। अगर आप एंट्री लेवल पे जाओ, डेटा एनालिस्ट एज ए एंट्री लेवल पे आप ये करो, तो मैं तो कहूँगा कि अगर कोई फ्रेशर मुझसे पूछता है कि सर, या फिर मुझसे राय लेगा कि आप डेटा एनालिस्ट फील्ड में जाना चाहते हो तो मुझे क्या करना चाहिए करके, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पहले MS एक्सेल अच्छे से कर लो। अच्छा। क्योंकि अगर आप MS एक्सेल अच्छे से कर लेते हो तो उसमें क्या रहता है ना, MS एक्सेल में आप फर्स्ट टाइम जब काम करते हो तो आपको फंक्शंस जो है वो इजीली समझ में आ जाते हैं। करेक्ट। और वो फंक्शंस इजीली समझ में अगर आ गए तो आपको सीक्वल भी अच्छे से समझ में आ जाता है। Definitely. क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो मैंने, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैंने कभी एक्सेल पे काम नहीं किया है करके, एक टाइम तो ऐसा जो मैं भी एक्सेल करते रहता था। यूट्यूब पे कोर्सेज भी दिखते थे कि एडवांस एक्सेल कैसे करते हैं करके, तो वो करके पिवोट टेबल हो गया या फिर कोई फंक्शंस हो गए, अलग अलग फंक्शंस के अंदर फंक्शंस लिख के मैं कैसे चार्ट बना सकता हूँ वगैरह वगैरह, ये खुद मैं ही कोशिश करता था। पर इससे मेरे को एक चीज पता चली कि ये चीज सीक्वल में भी बहुत अच्छे से हो जाती है। पर डिफरेंस यही रहता है कि सीक्वल के अंदर डेटा जो रहता है वो अलग रहता है, यहाँ पे जो डेटा आप काम कर रहे हो वो अलग रहता है। वहाँ पे आप रिलेशंस वगैरह अच्छे से बना सकते हो, एक्सेल में उतना वो चीजें आप नहीं कर सकते। तो आपको फिर जब आप एक्सेल छोड़ के सीक्वल की तरफ जाते हो तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि हम वहां से यहाँ आए क्यों हैं करके। और आपने जैसे पूछा कि पावर BI यूज नहीं, बहुत होता है पावर BI। अगर आप पूछो मुझे तो अगर किसी नॉन टेक्निकल बंदे को अगर आपको कोई चीज़ अच्छे से बतानी है, डिस्प्ले करनी है, तो आप वो पावर BI के थ्रू ही करनी चाहिए आपको। अच्छा। क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन इतने अच्छे से हो जाता है कि उस बंदे को भी समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे मेरा चीज़ प्रॉफिट में जा रहा है या फिर यहाँ पे कस्टमर्स मेरे लूज हो रहे हैं, किस वजह से लूज हो रहे हैं, किस रीजन का डेटा अच्छे से जनरेट हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। सो दैट कैन बी डन इन एक्सेल ऑल्सो। बट एक्सेल में उतनी प्रोफेशनल वे से आप नहीं दिखा पाओगे जितना आप पावर BI से दिखा पाओगे। अच्छा। और पावर BI की जगह पे और भी दूसरे टूल्स हैं, टैबल्यू हो गया, क्लिकसेंस हो गया। पर वही अपनी अपनी पसंद है तो नहीं बोलूँगा मैं, बट नीड, लाइक एवरी कंपनी हैज़ इट्स ओन नीड, और मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजन दे आर यूजिंग सम काइंड ऑफ टूल। सो कोई कंपनी पावर BI यूज़ करना चाहती है, कोई टैबल्यू यूज़ करना चाहती है। किसी किसी को ऐसा लगता है कि टैबल्यू के थ्रू हम लोग बहुत अच्छे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं चीज़ें, किसी को लगता है कि नहीं पावर BI आसान है तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ पे क्लिकसेंस यूज़ होता है। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें यूज़ नहीं होगी। सॉफ्टवेयर है जो आपको कौन सा? जो क्लिकसेंस आप बोल क्लिकसेंस कंपनी का नाम दिया था, पर क्लिकसेंस इज द अच्छा, नेम ऑफ द टूल। it's the सो name पावर of the BI tool. इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, अच्छा। टैबल्यू कहीं मेरे ख्याल से, बट ये क्लिकसेंस कौन सी कंपनी का है ये नहीं मैं बता तो पाऊंगा। ये ओपन सोर्स है या फिर नो, आई थिंक सो इट्स पेड। लाइसेंस इट्स पेड, या ओके। राइट सर, एक बच्चों का बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि सर बेसिक है एक्सेल, उसका एडवांस वर्जन आ गया हमारे पास पावर BI, ठीक है, अब आगे भी और एडवांस आने वाला है, तो मगर एक्सेल क्यों हम स्टार्ट करें? क्योंकि हमारे पास एडवांस टूल है हमारे पास पावर BI, तो एक्सेल क्यों सीखें, क्यों सीखें, कितनी जरूरत सिंपल है? यार, देखो इस पे मैं ऐसे बोलूंगा कि आप डायरेक्टली सेंटेंस तो नहीं बना पाते, उसके पहले आपको अल्फाबेट सीखने पड़ेंगे, उसके पहले ग्रामर सीखनी पड़ेगी। तो पावर BI तो आना होता तो पावर BI पहले आ जाता, फिर एक्सेल आता। ऐसे क्यों हुआ कि पहले एक्सेल आया फिर पावर BI आया करके? बस इतना ही है कि नीड बढ़ती गई लोगों की अच्छी अच्छी चीजें दिखाने की, तो इसके हिसाब से पावर BI आया। और पावर BI और एक रीजन से भी मुझे लगता है आया, टैबल्यू पहले से था मार्केट में। राइट, करेक्ट है। माइक्रोसॉफ्ट को क्या करना है कि हर जगह पे घुसना है, हर जगह घुसना, राइट। तो हर जगह पे घुसना, और उनके पास उतनी पावर भी कि वो घुस सकते हैं करके। जैसे अभी आप देखो तो आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के ऊपर भी वो इसका सिंबल आ जाता है, मेटा का या जो भी सर्च का सिंबल आ जाता है। आप माइक्रोसॉफ्ट का ऐप भी देखो, एज वाला, तो ऐसा नहीं है एक भी चीज की वो छोड़ रहे हैं करके। तो इसलिए भी वो पावर BI में आए हैं कि उनके पास एक टूल हो जो कि टक्कर दे सके दूसरे इसको, जो कि मैं ये कहूंगा कि इतना पावरफुल नहीं है वो टैबल्यू इतना, बट देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट टू शो अ स्टेक होल्डर ऑल द एनालिटिक्स विच यू वांट। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि ऐसा क्यों, तो देखो कैसे रहता है कि हर चीज की एक नीड होती है, उसकी वजह से हम वो चीज लेके आते हैं। एक्सेल में भी वो चार्ट्स वगैरह हम दिखा सकते हैं, सब कुछ अच्छे से दिखा सकते हैं, बट अगेन जितने प्रोफेशनल वे से आप वो स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हो पावर BI में, वो स्टोरी आप वहां पे नहीं कर सकते। ऊपर से पावर BI खोलने के बाद
आपको आपके जो ऑडियंस है उनको ये नहीं पता चलता कि डेटा सोर्स क्या है क्या नहीं है। राइट उनको क्या चीज दिख रही है वो इम्पोर्टेंट है उनके Yeah. लिए। राइट मान के चलो कि एक मूवी हमने डायरेक्ट की, उसके बाद जो एंड रिजल्ट है वो हमको दिख रहा वो है, दिख रहा है उसके पीछे की मेहनत कोई देखना राइट नहीं प्री चाहता ना। प्रोसेसिंग या वही पावर बीआई है कि Right. पावर बीआई में आप जो पीछे सब कुछ क्वेरी लिख रहे हो, Right. हर चीज तो आपकी क्वेरी से ही हो रही है। बराबर ये तो आपको सबको ही पता है। आईटी Right, में right. आप लोग भी बहुत दिनों से Right, हो, तो right. आपको भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर दिया तो हो गया। उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक से ही आपने वो ग्राफ बनाया है। सो दैट मेनली इज डैशबोर्ड्स और रिपोर्ट्स का है खेल है पूरा Yes, और yes, हमें yes. वो ज्यादा इंटरेक्टिव दिखता Exactly. है उसमें और आप जैसे आपने पूछा डैशबोर्ड, और वो उसमें भी बनता है, बनता है बट मगर जो दिखाने का तरीका है वो पावर बीआई का ज्यादा अच्छा है। डेफिनेटली तो ये जो लिमिटेड, जैसे मेरे पास में अगर 1 लाख रिकॉर्ड है तो मेरे हिसाब से वो एक्सेल में हो जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स है एग्जैक्टली तो एकदम वो बहुत सही power बोला भी आपने। स्लो भी हो जाता है Slow भी काफी हो जाता- स्लो हो जाता है आप उसे Right, खोलते हो तो उसमें टाइम लगता है उसमें But there is a limit also. Limit I also. don't remember the number exactly, but it is said that if Excel, if your data goes beyond this, don't use Excel. You have to go for other technologies. एंड अपने पास में आपको डेटा भी databases अलग अलग करना सोर्सेज पड़ेगा। से आता है ना, लाइक अगर आपके पास में हाईवे Right. डेटा है Right. तो मेरे हिसाब से एक्सेल आई डोंट थिंक सो वो डायरेक्टली कनेक्ट होता होगा हाई के साथ में। अभी सब आ चुका है। अभी आ चुका अभी है, सब सब कुछ आ connect चुका है कर कि आप सकते बिग हैं। डेटा के साथ आप Directly कर कर सकते हो। कर सकते हैं धीरे धीरे सबका लेवल बढ़ रहा है। Right. अच्छा बट देन ऑल्सो जितना डेटा आप क्लस्टर पे रख सकते हो, Right. उतना आपका एक्सेल Excel के झेल अंदर नहीं नहीं पाएगा। झेल पाता है स्लो उतना कर नहीं लेता है क्योंकि उसमें जो रोज होती है लाइक 10,64,000 करीब होती हैं उसके ऊपर अगर आपकी रोज हैं तो फिर आप उसमें नहीं नहीं जा कर सकते हैं सकते। But if you see, the power of Excel with time has not grown. Like the type of data which you used to store in Excel first, which it used not, which like it was not able to recognize. Now it is able to recognize those things अच्छा। also. Right. Like when you talk about images, when you talk about voice, when you talk about other things. Right. तो ये सब चीजें भी अब एक्सेल में अलग अलग होने लगी हैं होने लगे कि आप वो उन चीजों पे भी एक्सेल में काम कर सकते हो करके। तो अभी मेरा बहुत दिनों से टच नहीं है एक्सेल के साथ, बट देन Okay. ऑल्सो आई नो आई गो ऑन लाइक सर्फिंग नेट, और मे बी मैं भी रिसर्च करते रहता हूँ कि क्या नया है क्या नहीं है। तो लेकिन आप कोई भी फील्ड हो, मैंने देखा हुआ है कि मतलब आपका डेटा इंजीनियर हो, डेटा एनालिस्ट हो, कुछ भी हो, स्टार्ट तो एक्सेल से ही करना है। हाँ, मैं बोलूंगा डेटा एनालिस्ट के लिए स्टार्ट एक्सेल से करो। एक्सेल से, Right. अभी किसी किसी का करियर देखो, किसी किसी का स्कूल में ही स्टार्ट हो जाता है एक्सेल। राइट। हाँ मेरे साथ एक अच्छी चीज हुई कि हमारे स्कूल टाइम से ही एक्सेल वगैरह सिखाना स्टार्ट करते थे। मैंने फॉक्स प्रो पे काम किया था। Okay. अच्छा। फॉक्स प्रो से मैंने काम किया था, उसके बाद फिर मैंने विजुअल बेसिक पे काम किया था। हम्म, कब किया था? 11th-12th में मैंने विजुअल बेसिक पे काम किया था। अच्छा। सो तब से फिर मेरा वो जो लव टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग है वहां से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे मारियो करके गेम खेलते थे हम लोग, तो वो मारियो गेम कैसे बनाएंगे विजुअल बेसिक में वो हम सोचते थे। राइट अच्छा। राइट तो हमने एक हद तक बना भी दिया था वो। राइट राइट बट जब हम लोग कोशिश करते थे इवेंट फायर करने की, तो वो एक बार कूद के कहीं और चला जाता कहीं और था। चला तो जाता फिर था। पर हमें समझ गया था कि ये ऐसे करते हैं करके, Right. एंड फ्रॉम देयर इट बिकेम वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ इट वर्क्स। सो प्रोग्रामिंग मुझे वहीं से पसंद आने लगी। एक ना क्वेश्चन बहुत बार लोग पूछते हैं कि डेटा एनालिस्ट जब करते हैं ना कि बाबा मेरे को कोडिंग तो नहीं आती है, तो क्या मैं अपना करियर डेटा एनालिस्ट में स्टार्ट कर सकता हूँ? मैं तो कहूँगा फॉर श्योर स्टार्ट कर सकते हो। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे जान पहचान में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि खुद से बोलते हैं कि हमें कोडिंग नहीं आती है करके, बट दे आर डेटा एनालिस्ट एंड दे आर अर्निंग गुड पैकेज। अच्छा। Because I would say that if you're not good into programming, data analyst is a field which you can choose and slowly go towards programming अच्छा। if required. Why? Because see, I would not say कि SQL एक प्रोग्रामिंग के जितना डिफिकल्ट है, या फिर मान सकते हो कि करेक्ट है। Right. लॉजिक तो उसमें भी लगता है, बट उतना नहीं जितना Correct. कि हम लोग ये करें करके। तो अगर आप एक्सेल अच्छे से कर लेते हो तो धीरे धीरे आपको एसक्यूएल भी अच्छे से आ जाता आ है। जाता है। एसक्यूएल अच्छे से आ जाता है तो फिर आप दूसरी पावर जो भी विजुअलाइजेशन टूल है वो भी अच्छे से कर लेते हो। और मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि ये तीन चीजें भी अगर आपको आ जाती हैं, एक्सेल, एसक्यूएल और एक विजुअलाइजेशन टूल, तो आप एक डेटा एनालिस्ट आराम से बन कर सकते सकते हो। हो। मतलब कि आपको बस एक अपॉर्चुनिटी की देरी है और आप वो कर लोगे, क्लियर कर लोगे। बट इट्स ओनली दैट मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड लक एंड योर हार्ड वर्क। करेक्ट। राइट दैट्स सर अभी आपने बताया कि सीक्वल का रोल डेटा एनालिटिक्स में राइट, तो ज्यादातर हम जानते हैं कि बिजनेस एनालिस्ट में ज्यादातर सीक्वल का रोल होता है, मगर डेटा एनालिटिक्स में जैसे हमारे पास टूल है, एक्सेल है, पावर बीआई है, हमने पाइथन भी किया, मगर बच्चों का हमेशा क्वेश्चन रहता है कि सर सीक्वल क्यों, मतलब सीक्वल तो जान है डेटा एनालिस्ट की। ओके मतलब कि आप कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन उठा लो, Right. छोटी कंपनी का उठा लो, बड़ी कंपनी का उठा लो, अभी भी यहाँ बैठे बैठे भी अगर हम लिंक्डइन के ऊपर डेटा एनालिस्ट का अगर सर्च करें। सर्च करें और उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो वहां पे लिखा ही होगा
with SQL knowledge or you can say hands-on practice on SQL. Why? Because query करके ही data आता है, query करके ही आपको सब कुछ होता है. फिर चाहे आप Excel करो, चाहे कुछ भी करो, कहीं ना कहीं जाके आपको अगर कोई भी चीज प्रोजेक्ट करनी है तो आपको SQL आना ही चाहिए. Because there's an RDBMS thing और you can say अब deep तो उसमें हम जाएंगे नहीं बात करने के लिए, but अगर आपको कोई भी डेटा किसी भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आपके पास डेटाबेस है पूरा का पूरा और आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये चीज निकालनी है, SQL इज द ओनली वे बाय विच यू कैन एक्चुअली गेट द डेटा. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको SQL आता है तो आप बाकी जो चीजें होती हैं जो रिलेटेड टू फेचिंग ऑफ डेटा है वो बहुत जल्दी समझ जाते हो. जैसे कि अगर आप स्पार्क में जाते हो तो आपके पास स्पार्क SQL है. अगर आपको SQL आता है तो आपको स्पार्क SQL तो आराम से आ जाएगा आपको. अगर आपको सेम सिंटेक्स लगाना है, अगर आपको SQL आता है तो आपको PySpark भी आ जाएगा. क्योंकि चलो थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज हो जाएगा बट कॉन्सेप्ट तो सेम ही है जो करना है आपको. इसलिए SQL इंपॉर्टेंट है. और जो आपका अभी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे बच्चे, मैं तो लेट इट बी एक्सपीरियंस पीपल और लेट इट बी फ्रेशर, आई वुड रिकमेंड दैट गो एंड फर्स्ट कंप्लीट योर SQL कोर्स. कहीं से भी करो बट SQL का बिगिनर से लेके एडवांस अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता. फिर मेरा ना बहुत मतलब एक क्लोज फ्रेंड है, ही इज वर्किंग एज अ डेटा इंजीनियर. तो वो क्या बोलता है कि जब मेरे को स्टोरी आती है क्लाइंट के तरफ से तो बोलता है कि बॉस उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है. एक तो उसको तुम पाइथन से सॉल्व कर लो, नहीं तो तुम SQL से सॉल्व कर लो. अब उनका कैसा है ना कि जो बंदे पाइथन डेवलपर आए हुए हैं उनका पाइथन स्ट्रांग होता है तो वो क्या करते हैं उस स्टोरी को पाइथन से फिक्स करवा देंगे. और दूसरे बंदे जो डेटाबेस साइड से जो घुसे हुए हैं डेटा इंजीनियर के अंदर वो लोग SQL से यूज कर लेते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि SQL से आप सब कर सकते हो. पर एक ही यहाँ पे एक चीज आपको बताऊंगा, SQL से थोड़ा टाइम लगेगा, पाइथन से जल्दी हो जाएगा डेफिनेटली. क्योंकि आपके पास इतने प्री बिल्ड और प्री डिफाइंड थीम्स है पाइथन में, आप आराम से लाइब्रेरीज यूज कर सकते हो. SQL में आप पर और एक चीज वापस से यहाँ पे एक चीज बताऊंगा मैं आपको, अगर कोई मुझे पूछता है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहले पढूं तो मैं बोलूंगा C प्रोग्रामिंग पढ़ो. मैं कभी नहीं बोलूंगा कि पाइथन से पढ़ो करके. क्योंकि C प्रोग्रामिंग अगर आप पढ़ लेते हो ना तो आपका जो कोर है, आपका जो बेसिक है स्ट्रांग हो जाता है. उसके बाद तो आप कोई भी लैंग्वेज खुद से सीख सकते हो. वैसे ही अगर तुम्हें SQL अच्छे से आता है तो बाकी तुम कुछ भी उठा के अपने आप से कर सकते हो. हमेशा लोग बोलते हैं ना कि भाई तुमको अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो स्टार्ट विद C, अगर तुमको डेटाबेस सीखना है तो स्टार्ट विद SQL. तो दैट इज लाइक कोर ऑफ IT इंडस्ट्री. और ना जैसे अगर कोई फ्रेशर बंदा आया उसके दिमाग में ना 3 चीजें रहती है कि मैं डेटा एनालिस्ट में जाऊं, डेटा इंजीनियर में जाऊं कि डेटा साइंस में जाऊं. राइट. तो वो कैसे चूज करेगा उसको? देखो मतलब ये तो सबका ही क्वेश्चन है और मेरे ख्याल से गूगल पे भी मोस्ट रिसर्च्ड क्वेश्चन यही आता है कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट. अगर आप मुझसे पूछो 9 साल के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि डेटा साइंटिस्ट कोई भी डायरेक्टली नहीं बन सकता. राइट. और बनना भी नहीं चाहिए. अगर आप कोई कोर्स करके डेटा साइंटिस्ट बन जाते हो तो मुझे नहीं पता आप उसमें कितना सक्सेसफुल हो जाओगे. बट अगर आप एक लैडर चढ़ते हो, डेटा इंजीनियर में भी आप चला जाते हो पहले, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट की तरफ जाते हो, नॉट नेसेसरी, डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट ऑल्सो. एक जरूरी नहीं कि डेटा इंजीनियर को डेटा साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट हो या ना हो करके, बिकॉज लिटिल बिट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन इट. नॉट नेसेसरी दैट ए डेटा एनालिस्ट को उतना इंटरेस्ट हो करके उसमें. बट एक डिफरेंस बताने के लिए, अगर आपको डेटा स्टोर करने में, डेटा मेंटेन करने में, ये सब में इंटरेस्टेड, डेटा इंजीनियरिंग में जाइए आप. आपको UAT प्रॉड 2 कंसेप्ट होते हैं. जब आपको गो लाइव जाना है तो आपको डिप्लॉयमेंट करना है, तो ये सब डेटा इंजीनियरिंग के काम होते हैं. आपको इसमें इंटरेस्ट है, कोडिंग भी उसमें इन्वॉल्व होती है अच्छी खासी. आजकल स्काला बहुत ज्यादा चल रही है ज्यादातर इसमें, तो आपको वो अगर अच्छे से जमती है, सो आई होप दैट्स अ राइट वर्ड, जमती है तो आप जाइए आराम से. बट अगर आपको कोडिंग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट तो भी आपको ये पता है कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं लोगों की, प्रेडिक्शन अच्छे से कर सकता हूँ, या फिर मैं लोगों को स्टोरी टेलिंग करके ये बता सकता हूँ कि ये किस चीज से हुआ है, मैं पिन पॉइंट कर सकता हूँ कि ये पैरामीटर्स की वजह से ये हुआ, तो डेटा एनालिस्ट की तरफ जाइए. और डेटा साइंटिस्ट आपको या फिर डेटा साइंस की तरफ तब आपको जाना चाहिए व्हेन यू आर मोर इंटरेस्टेड टुवर्ड्स AI ML. With that you have little bit knowledge of mathematics and statistics. You are aware about the algorithms which are used in ML. So ये सब चीजों में वक्त लगता है. तो ये एकदम से आप नहीं, अगर कोई आपको बोल भी रहा है कि यार मैं 2 साल में डेटा साइंटिस्ट बन गया हूँ, तो फिर आप समझ जाना कि फिर वो कैसा डेटा साइंटिस्ट है. With time, 5 years you will need to actually understand or maybe work
rigorously on those algorithms to understand कि चल मैं अगर अगली कंपनी में जाता हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है तो मेरे पिछले इतने एक्सपीरियंस से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एल्गोरिथम्स हमें काम में आएंगे या फिर ये मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है वो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ. बट डेटा एनालिस्ट का यू कैन स्टार्ट राइट नाउ with little bit experience you can actually jump on to next positions or maybe to switch to good companies, earn like a software engineer. आजकल बहुत जो हमारे पास में से जो डेटा साइंटिस्ट का ट्रेनिंग ले रहे हैं ना, तो काफी बच्चों का लाइक प्लेसमेंट हो जाता है. फिर उनकी लाइक डायरेक्टली एक्सपेक्टेशन क्या होती है ना कि भाई मेरे को पहले दिन ही डेटा साइंटिस्ट पे काम मिलना चाहिए. अभी जो बात कर रहे हैं ना हम लोग आने के पहले एक स्टूडेंट से बात कर रहे थे, तो ही इज हैविंग आई थिंक 1.5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद वन कंपनी. तो उसने डेटा साइंटिस्ट का कोर्स किया हमारी तरफ से, उसको जॉब लग गया. अब वहां पे उसको डेटा साइंटिस्ट का काम नहीं मिल रहा, उसको मिल रहा है डेटा एनालिस्ट का काम मिल रहा है. तो ही इज वर्किंग विद द एसक्यूएल एंड दिस पावर बीआई. बट वो बोल रहा है कि यार नहीं मेरे को डेटा साइंटिस्ट चाहिए. तो यही है कि तो उसको हमें ये समझाना पड़ेगा कि भाई डेटा साइंटिस्ट इज अ डेटा इंजीनियर आल्सो एंड अ डेटा एनालिस्ट आल्सो. Right. So if we make a diagram, so data science के अंडर आएगा data engineer और data analyst. Because a data scientist will in his lifetime or in his experience उसने data analyst का कभी ना कभी काम किया ही होगा. क्योंकि अगर आप तीनों में तो डेटा लगा हुआ है ना, तो आपको डेटा के साथ काम करना है तो मतलब आपको SQL के साथ काम करना ही पड़ेगा कभी ना कभी. अब जरूरी थोड़ी कि आप डायरेक्टली ML मॉडल बनाना स्टार्ट कर दोगे करके. उसके पहले आपको डेटा क्या है समझना पड़ेगा. मे बी दैट यू हैव टू वर्क एज अ डेटा मॉडलर आल्सो समटाइम. आपको स्कीमा बनाने पड़ेंगे, क्या पता आपको फील्ड्स ढूंढनी पड़ेंगी या फिर रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, जॉइंस बनाने पड़ेंगे. आफ्टर दिस ओनली यू हैव अ प्रॉपर डेटा विद यू जिसके ऊपर आप कोई चीज करोगे ना. डेटा साइंटिस्ट विल वर्क ऑन इट. राइट. डेटा साइंस मतलब एक एक्सपीरियंस के साथ आने वाली चीज है. एग्जैक्टली. नहीं तो आप जस्टिफाई भी नहीं कर सकते उस चीज. आप ऐसा नहीं है कि आपने पावर बीआई सीख लिया और एक्सेल सीख लिया और आप डेटा मतलब कि ऐसा कोई टूल स्पेसिफिक टूल नहीं बोल सकते हम लोग कि ये सीख के आप डेटा साइंटिस्ट बन गए करके. दैट नीड्स लिटिल बिट एक्सपीरियंस, दैट नीड्स एटलीस्ट गुड अमाउंट ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन योर प्लेट कि मैंने ये चीजें की हैं, मैंने ये चीज इस्तेमाल की है, उसके बाद मैं बोल सकता हूँ कि इसका आउटपुट ये आता है करके. बिकॉज हर कोई जानता है डेटा साइंस इज ऑल अबाउट ML एंड AI. And that will need experience and your data will also be needs to be of that quality. Correct. और अगर हम बोलते हैं कि data needs to be of that quality तो data analyst उसमें आ गया, क्योंकि वो तो वही तो जिम्मेदार है आपको अच्छा डेटा प्रोवाइड करने के लिए. डेटा इंजीनियर तो आपको डेटा प्रोवाइड करेगा, उसका क्लीनिंग उसका बाकी सब तो आप ही करोगे, उसके बाद फिर आप उसको आगे यूज करोगे. सो दिस इज हाउ द स्टोरी. एक्चुअली होता क्या है, बच्चे को जो दिक्कत आती है ना, वो ये सोचता है कि मैंने 3 लाइन कोड लिखे मशीन लर्निंग में और मेरी होगी मशीन लर्निंग तैयार. राइट. दिक्कत वो आती है. और एल्गोरिथम जो है उसके पीछे 10 पेज की, एग्जैक्टली वो समझना कितना इंपॉर्टेंट है वो लोग उसको प्रेफर नहीं करते. अब वो क्या करते हैं, हिडन ट्रायल करते हैं डिफरेंट. So this is not only in data science. अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी अगर देखो, मतलब कि अगर हम नॉर्मली जावा प्रोग्रामिंग की भी बात करते हैं, राइट, तो उसमें भी लोग कलेक्शंस तक पहुंच नहीं पाते हैं. उसके पहले उनको लगता है कि हमको पूरा जावा आ गया. So that's an same example which goes with data science. एक्चुअली क्या है ना, कोई भी कोर्स सीखने के बाद में मे बी आपको उसके थोड़े बहुत फंडामेंटल्स पता होंगे, लेकिन वो लॉजिकल या फिर एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करने में थोड़ा टाइम लगता है. राइट, डेफिनेटली. क्योंकि हमें एक्यूरेसी पे भी काम करना पड़ता है. मशीन लर्निंग में केवल ये नहीं कि हमने एल्गोरिथम लगाई, हमें एक्यूरेसी पे काम करना पड़ता है. अब एक्यूरेसी में क्या होता है कि आप जुगाड़ से भी एक्यूरेसी ला सकते हैं. मगर एक तरीका है कि आपने प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग करके और प्रॉपर तरीके से लेके आ रहे हैं, वो अलग चीज है. जैसे हम मिसिंग वैल्यूज की बात करते हैं, तो मिसिंग वैल्यूज को अगर हमने सही से नहीं किया रिप्लेस, आपने रिप्लेस कर दिया, तो जो प्रेडिक्शन आपका आएगा वो बहुत ही वर्स्ट आ सकता है. तो वो जो आप जस्टिफाई नहीं करोगे डेटा साइंटिस्ट के लिए, इसलिए वो नहीं कर सकते. इसीलिए हम लोग के लिए फ्रेशर्स के लिए आई थिंक हम लोग नहीं कर सकते. मुझे हमेशा क्या लगता है ना कि ये डेटा एनालिस्ट क्या क्लाइंट के बाजू में बैठने वाला आदमी है. क्योंकि देखो, अगर मेरी कोई फैक्ट्री है एंड मुझे क्लाइंट को एक्सेल समझ में नहीं आता, क्लाइंट को डेटा भी समझ में नहीं आता, क्लाइंट क्या बोलेगा, भाई मेरे को ना तू चार्ट में दिखा कि मेरा ये सेल कितना हुआ, जैन का कितना हुआ, फेब का कितना हुआ, मार्च का कितना हुआ. तो उसको एक्सप्लेन करने का काम किसका होता है? तो मैं ये कह रहा हूँ, साइड में बैठने का काम बिजनेस एनालिस्ट का होता है. अच्छा, डेटा एनालिस्ट का नहीं होता. इसलिए उसको बिजनेस एनालिस्ट बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस जिसका है ना, उसका एनालिसिस करना है उसको. तो जो जिसको
बात करना बहुत अच्छे से आता आता है, है। वो होता है बिजनेस मतलब एनालिस्ट। ग्राफ आपने बनाया, बताने वाला दूसरा है। बताने वाला कोई हाँ। और, मतलब प्रेजेंटेशन देने वाला। अब इसमें भी ऐसा रहता है कि किसी किसी कंपनी को डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट एक ही बंदे में चाहिए। राइट। अच्छा। वो पैसा खर्च नहीं करना चाहती मैं अलग से Right. बिजनेस अच्छा। एनालिस्ट लेके हाँ। आऊं, अलग से डेटा एनालिस्ट लेके आऊं। हाँ। इसलिए मैं कहता हूं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप सामने वालों को ये बता सको कि ये चीज तुम्हारी किस वजह से Right. हुई है करके। अच्छा। नॉर्मल इंटरव्यू में भी और स्टेक होल्डर्स के साथ बात करते वक्त भी आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग चाहिए। क्योंकि एक सिंपल आपके पॉडकास्ट के थ्रू आपके बच्चे को मैं बताऊंगा कि इंटरव्यूअर देखता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट कितने अच्छे से कर पाते हो। मतलब कि अगर मैं इंटरव्यू लूंगा किसी का या फिर लेता भी हूँ, अभी भी लेता हूँ, तो अगर Right. मैं किसी को सीक्वल की कोई क्वेरी पूछता हूँ तो उसने लिख दी क्वेरी, हम्म। तो मैं वहीं पे उसको रोक नहीं देता कि हाँ ठीक है खत्म हो गया करके। मैं पूछता हूँ उसे, एक्सप्लेन करो कि ये कैसे किया आपने करके। राइट। तो जब वो एक्सप्लेन करता है तब असली में समझ में आता है कि इसने ये लिखा है अपने मन से या कहीं से सिर्फ याद करके यहाँ पे लिखा हुआ है करके। So communication is a key towards business analyst also and towards data analyst also. Data engineering field में इतना आपको communication की जरूरत नहीं पड़ सकती, Right. but data scientist field में भी आपको बहुत जरूरत पड़ेगी जरूरत communication पड़ेगी। skills की, because these are the two positions, you can say, places where you have to directly communicate with the stakeholder. So Right. because you are presenting something, right? Right, If you're right. presenting something and if you are not able to present your statistics properly with the statement, तो Right. फिर उसका कोई मतलब नहीं है ना। बराबर है। ऐसा। मतलब आपने इतना अच्छा काम किया Right. और फिर आप बता ही नहीं उसको पा रहे एक्सप्लेन कि नहीं कर बाबा- पाए तो फिर फायदा नहीं तो रहा क्या उसका। फायदा फायदा नहीं उस चीज राइट का। राइट तो ऐसा, तो कम्युनिकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीखो, कुछ भी करो, कहीं से भी सीखो, बट ट्राई टू डिलीवर इट इन सच ए वे कि सामने वाले को समझ में आ जाए एक ही गो में कि ये यहाँ पे चीज ऐसी है। इसलिए तो ऑन साइट में पता है कि वही लोग जाते हैं जिनका कम्युनिकेशन अच्छा हो। Exactly. कम्युनिकेशन अच्छा होता है। और I'll say that people who are good in communication live in IT field for longer, राइट। because Right. एक टाइम के बाद आपका कोडिंग वोडिंग हट जाएगा, हट जाए। Right. आपको मैनेज करना है लोगों मैनेज को, करना है। and if you want to manage people then you need to be a good communicator, a good listener, everything, right? आपने भी बहुत अच्छी चीज बताई कि बिजनेस एनालिस्ट का काम अब जो हो गया है ना, वो डेटा एनालिटिक्स दोनों में मर्जर हो चुका है। काफी Exactly. कंपनीज में क्या हो गया, जो स्किल सेट है, पहले क्या था, बिजनेस एनालिस्ट के लिए केवल आपको सीक्वल के बेस पे आपको हो जाती थी हायरिंग। अब क्या है, अगर बिजनेस एनालिस्ट के लिए भी आपको जाना है तो सारे टूल्स आपको आने चाहिए डेटा Right, एनालिटिक्स के right. भी। आजकल तो बिजनेस एनालिस्ट को पूछते हैं एक्सेल आता है अच्छे से, एक्सेल आता है कि नहीं, एक्सेल अगर अच्छे से आता है तो ही आओगे, तो ही आओगा। क्योंकि सीक्वल तो चलो थोड़ा उससे भी एडवांस मान लेता हूँ मैं एक्सेल से भी, बट एक्सेल तो आपको आना ही चाहिए, एक्सेल और बोलना आना चाहिए अच्छे से। If you can मुझे present तो लगता है yourself. कि कुछ साल बाद ऐसा होगा कि किसी भी जॉब में आपको जाना है तो डेटा एनालिटिक्स के जो ये टूल्स है ना, Yes, yes. एक्सेल, आपका पावर बीआई आपको आनी और चाहिए। सीक्वल, अगर नहीं आता है तो आपके रिज्यूमे में ये जरूर होना चाहिए। बराबर, एकदम Right, सही। right, right. सो कोई आपको ऐसा लास्ट सजेशन जो हमारे नए जो उभरते चेहरे बच्चों को आने देना वाले हैं? चाहते हैं आप? तो सजेशन मैं वही देना चाहूंगा कि दो चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को कि एकदम से अपने आप को ये मत समझो कि मुझे बहुत बड़ा पैकेज मिलेगा करके। स्टेप बाय स्टेप आप जा सकते हो। आपको स्टार्ट भी अगर आपको किसी स्टार्टअप से होता है तो आप स्टार्ट कीजिए वहाँ से, आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, क्योंकि व्हाट हैपेंस इज सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, बट एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस विच यू गेट। In that experience it can be success also, failure also, but that experience matters, your journey matters कि आपने अपनी जर्नी में क्या क्या सीखा करके। तो अगर वो इंटरव्यू आपको क्लियर करना है, अगर आपने 10 इंटरव्यू दिए हैं तो उसमें से आप 2 कर पाओगे, 8 नहीं कर पाओगे। 8 नहीं कर पाओगे। और एक चीज़, अगर आपने 10 क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने आपसे पूछे हैं, आप 7 आंसर कर पाओगे, 3 नहीं कर पाओगे, गुड, because 7 you were able to answer. It is not that because of those 3 you will be rejected. Maybe those 3 was not of your type and you will be selected in that company. So therefore, if you want to go to data analyst field, then try to be good in Excel, try to be good in SQL and any visualization tool which you want. And if you want to go more towards it or maybe standard up करना है आपको, तो Python और फिर cloud technologies जो है उसकी तरफ आप जाइए और आप for sure data analytics का कोई ना कोई जॉब तो क्रैक कर ही लोगे। सही है। सही है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया सर, आपने इतना इन्फॉर्मेशन दिया। आज हमारे बच्चे जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, डेफिनेटली उनको बहुत हेल्प होने वाला है। बहुत अच्छी बात, हमारी तरफ से अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए, हाँ जी, तो वी आर ऑलवेज देयर। नहीं नहीं, काफी अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था, इन्फॉर्मेटिव था। सो थैंक यू सो मच। जो हमारे साथ में आज मार्तन थे, उन्होंने अपना पूरा 10 साल का जो एक्सपीरियंस है, आई होप आप लोगों को पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ भी कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में चाहिए तो हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे बाकी सोशल मीडिया पे हम डालते रहते हैं। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो। तो आज से हमारे साथ में मार्तन
who is having already 10 plus, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, लेकिन इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है आपके लिए। तो आज डेफिनेटली मतलब ये तो ठीक है कैमरा है, लेकिन आई एम एब्सोल्युटली सेइंग कि बहुत अच्छा लाइक हमारा पॉडकास्ट था, एंड जो भी हमारे व्यूअर्स है उनके लिए काफी अच्छा होने वाला है। देखो बहुत सारे मतलब लोग होते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, उनको ना एक पाथ नहीं मिलता है। तो हम लोग तो बताते हैं, लेकिन आप जैसे जब गेस्ट आते हैं ना, तो उनका सजेशन काफी मैटर करता है उनका करियर स्टार्ट करने में। क्योंकि एक बार अगर उन्होंने आईटी में जंप मार दिया तो बाकी तो ठीक है, उनको सराउंडिंग मिल जाता है, लेकिन दोज पीपल हु आर क्वाइट न्यू, हु आर फ्रेशर, उनके लिए आपका एक एक वर्ड ना एक मतलब ऐसा समझ लो गोल्डन प्लेट की तरह है। माइलस्टोन राइट, डेफिनेटली सर। सो इसी तरह से हम लोग बहुत सारे पॉडकास्ट करते रहेंगे, फ्यूचर में भी करते रहेंगे, नॉट ओनली जस्ट डेटा एनालिस्ट, बाकी भी टेक्नोलॉजीज। अगेन अगर आपको कोई ट्रेनिंग्स लेना है डेटा एनालिस्ट रिलेटेड तो आप लर्नोमेट को रीच आउट कर सकते हो। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वेल्युबल टाइम विद द लर्नोमेट।